वोल्केनिक सिटी में काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश को पहचान लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओल्ड मैन जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में कौन है, बट उनको कुछ भी नहीं पता चलता। एंड में जब धीरे धीरे करके भीड़ थोड़ी कम होती है तो देखने को मिलता है कि बीच में ऐश था, जिसको देखकर ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐश तुम यहाँ पर पहुंच गए और इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने तुम्हें क्यों घेर रखा है। ऐश ओल्ड मैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागते हुए उनके पास आकर हाथ मिलाता है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि कहीं पर एक काफी लंबा आदमी टेलीविजन पर ऐश और ओल्ड मैन का ये मीटअप देख रहा होता है। उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो कहता है, बॉस ऐश केचम मेट्रो रीजन पहुंच चुका है, यानी कि वो डेफिनेटली पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है। आपको पता है ना कि उसके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वो जिस भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है ऑलमोस्ट हर बार वो टूर्नामेंट जीत जाता है। वो लंबा आदमी कहता है कि तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, लगता है कि इस ऐश केचम को एक ट्रेलर दिखाना ही होगा। अगर मैं पहले से इसको दबाव में रखूंगा तो आगे जाकर भी ये प्रेशर में रहेगा और मुझसे हारेगा। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो लंबा आदमी पास में रखा हुआ एक पोकेबॉल उठाता है और कहता है, चलो वोल्केनिक सिटी की तरफ। उनके पास जो बंदा बैठा हुआ था वो कहता है, क्या सच में बॉस आप अभी वोल्केनिक सिटी जा रहे हो? वो लंबा आदमी कहता है कि हाँ, ऐश को दिखाना होगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मूवी के लिए ट्रेलर देना तो बनता है। ये कहकर दोनों ही लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं वोल्केनिक सिटी के लिए। दूसरी तरफ एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। ऐश कहता है कि ओल्ड मैन मुझे आपसे काफी सारी बातें करनी है, बट इसके लिए हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स ना हो। ओल्ड मैन कहते हैं, बिल्कुल यहीं आसपास में घर है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, हम वहाँ जाकर अच्छे से बात कर सकते हैं। ओल्ड मैन उस घर की तरफ अपना फेस करते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं कि ऐश और उसके फ्रेंड्स के साथ इस बार एक नया मेंबर भी था, जो कि काफी जाना पहचाना दिख रहा था। ओल्ड मैन उनके तरफ देखकर कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? ऐश के डैड थोड़ा हेजिटेट करते हैं और कहते हैं, मुझे आपसे मिलना था और कुछ जरूरी बातें करनी थी। ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है, मैं ऐश से मिलने के बाद तुमसे पर्सनली बात करता हूँ। ऐश के डैड भी मान जाते हैं। ऐश को थोड़ा सा डाउट होता है और कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, क्योंकि किसी ने भी किसी का इंट्रोडक्शन नहीं लिया। ओल्ड मैन और ऐश के डैड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हम इससे पहले एक बार मिल चुके हैं, जब एडम केचम एक बार एट्रो रीजन आए थे। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे दोनों पहले मिल चुके हैं। वेल अब सभी लोग उस घर की तरफ जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता था। वहां पर पहुंचने के बाद ऐश कहता है कि ओल्ड मैन, मैंने पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीत ली है। ओल्ड मैन कहते हैं, वाह सच में? वेल मैं यही चाहता था कि तुम पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीतो। इसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट टारगेट बताने वाला था, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने किस तरह से पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीती है। क्या सारी बैटल क्लोज गई थी या फिर तुमने डोमिनेट करते हुए जीता है? इसका आंसर जानने के बाद ही मैं तुम्हें आगे का प्रोसेस बताऊंगा। ऐश सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में उसके 3 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स नहीं हारे। उसने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डोमिनेट किया और फाइनल्स में उसकी फाइट होती है अपने फादर यानी कि एडम केचम के साथ। वहां पर भी ऐश ने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स खोकर बैल को जीत लिया था। ओल्ड मैन कहते हैं, अमेजिंग, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अब मैं तुम्हें आगे के स्टेप्स बताने वाला हूँ और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनने के लिए ऐश काफी एक्साइटेड होता है, पर तभी ऊपर से एक अजीब आवाज आती है और अंधेरा सा छा जाता है। ये देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स, ओल्ड मैन और ऐश के डैड सभी लोग उस घर से बाहर निकलते हैं और देखने को मिलता है कि उनके घर के ठीक बाहर एक काफी अजीब सी गाड़ी खड़ी हुई है। ऐश कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तभी वो गाड़ी बंद हो जाती है और उसका दरवाजा खुलता है, जिसमें से काफी ज्यादा लंबा आदमी निकलता है। वो डायरेक्टली ऐश के सामने आकर खड़े हो जाता है। इस आदमी की साइज ऑलमोस्ट ऐश की डबल थी। ये कैंटो के इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर एलटी सर्च के हाइट का लग रहा था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक के अंदर ऐश किन 2 पोकेमॉन्स के अटैक के बीच में आकर मरने वाला था? वो आदमी कहता है, मैं कौन हूँ और क्या करने आया हूँ यह तो तुम्हें बाद में पता चलेगा, बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ। तुमने हाल ही में काफी सारी सक्सेस गेन करी है और मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें अभी भी काफी कुछ अचीव करना है। ओल्ड मैन उस इंसान को पहचान जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर? वो इंसान कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी पहले काफी बैंड बजाई है और अब मैं ऐश केचम को भी हराऊंगा। ऐश कहता है, मैंने तुम्हें आज तक कभी भी नहीं देखा, बट इसके बाद भी तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? और ओल्ड मैन, क्या आप इस इंसान को पहचानते हो? ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, मैं इसको पहचानता हूँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, पर इसने कभी भी अपने पावर्स को सही जगह पे यूज नहीं किया। यह हमेशा दूसरों से जलता रहता है एंड उससे ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि ऑलमोस्ट हर बार अपोनेंट को डिफीट कर ही देता है। वो लंबा पोकेमॉन ट्रेनर कहता है, ओ ओल्ड मैन, तो अभी तक तुम्हें याद है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। वो लंबा इंसान अपने जेब से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है कि ऐश केचम, अभी तो तुम्हें एट्रो रीजन में पूरी मूवी देखनी है, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ।
यानी कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ एक 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए, जहाँ पर तुम और मैं दोनों एक पोकेमॉन का इस्तेमाल करेंगे। एंड देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। ऐश कहता है पर ऐसे कैसे, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बैटल किस लिए है। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है मुझे पता था तुम डर जाओगे, बट एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर कभी भी नहीं डरता है और वो हमेशा अपोनेंट के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ओल्ड मैन सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐश तुम इससे बैटल मत करना, बट ऐश कुछ देर तक सोचता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। यह सुनकर ओल्ड मैन ऐश के फ्रेंड्स और ऐश के डैड ऐश की तरफ देखते हैं और शॉक होकर कहते हैं ऐश क्या तुम सच में इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है इतना ही नहीं, इस बैटल में एक प्राइज भी होने वाला है। इस बैटल के अंदर जो भी पोकेमॉन ट्रेनर जीतता है उसको हारने वाले पोकेमॉन ट्रेनर का एक रैंडम पोकेमॉन चूज करने के लिए मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि ये बंदा कोई ना कोई स्कैम करने के लिए यहाँ पर आया है। ऐश भी कुछ देर तक सोचता है। ऐश के फ्रेंड्स ओल्ड मैन और ऐश के डैड कहते हैं कि ऐश तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इस बंदे की नीयत अच्छी नहीं लग रही है। पर तभी वो लंबा आदमी कहता है कि ऐश शायद तुम डर गए हो, मुझे लगा था कि तुम एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐश फिर से जोश में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ब्रॉक कहता है कि ऐश पहले के मुकाबले अब एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है, बट अभी भी उसकी मेंटालिटी पहले की तरह है। जब भी कोई पोकेमॉन ट्रेनर उसको वीक बोल देता है ऐश भड़क जाता है एंड उसकी कोई भी बात या फिर सौदे को मान लेता है। वेल अब चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका था। ऐश और वो लंबा आदमी दोनों अपोजिट जगह पर खड़े हो जाते हैं। उस लंबे आदमी का दोस्त इस मैच का रेफरी होने वाला था, जो कि कहता है ये 1 वर्सेस 1 बैटल होने वाली है ऐश और एलेक्स के बीच में। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स में से जो भी जीतता है उसको हारने वाले पोकेमॉन ट्रेनर के पोकेमॉन टीम से कोई भी एक रैंडम पोकेमॉन मिलने वाला है। एंड बिना किसी डाउट के जीतने वाला पोकेमॉन ट्रेनर एलेक्स है। ऐश कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम एलेक्स है। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है कि हाँ मेरा नाम याद रखना, क्योंकि फ्यूचर में ये नाम तुम्हें काफी सुनने को मिलेगा। ऐश अपने जेब से एक पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, मैं यूज करूंगा अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का। इतने में ही पिकाचू ऐश का हाथ पकड़ लेता है और कुछ कहने लगता है। ऐश कहता है पिकाचू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बैटल करना चाहते हो। पिकाचू अपना सर हिलाता है, यानी कि वो एलेक्स के सामने फाइट करना चाहता था। ऐश बोलता ऑलराइट मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। पिकाचू बैटल फील्ड में आ जाता है, यानी कि ऐश ने अपना पोकेमॉन चूज कर लिया था। अब बारी थी एलेक्स के पोकेमॉन को भेजने की। वो एक ही पोकेबॉल लेकर आया था।